गुड मॉर्निंग। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। थर्ड भी सेम वैसा ही है और सिक्स भी सेम वही है। देखते हैं, आप लोग एक और क्वेश्चन देख लो, एक बार और देख लो। थर्ड क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। एक्स क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा है 8 और एक्सरसाइज चल रही है हमारी। एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इधर कह रहा है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। कल कह रहा था, फर्स्ट में कहा था क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड में कहा उसने रोम्बस है, और थर्ड में कह रहा है अब ये कि ये रेक्टेंगल है। गिवन है एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। और क्या दे रखा है उसने? वही पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी सी सी डी एंड ए डी। ठीक है, यही गिवन है बस। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। ठीक है, और कह रहा है सर हमसे सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। टू शो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो कि इनसाइड में बन रहा है इज ए रोम्बस। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपका रेक्टेंगल है। जो कि फर्स्ट में हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो ये क्वाड्रिलेटरल था, फिर सेकंड क्वेश्चन किया उसमें ये रोम्बस था। ठीक है, और अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है। तो ये एंगल्स आपके 90 डिग्री के, आपको जो चाहिए वो हम 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। ठीक है, डायगोनल इक्वल होते हैं, बाकी सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। बिना अगर आप लोगों को वो नहीं कहेगा कि इसके डायगोनल ऐसे होते हैं वो होते हैं। ठीक है, वो सब आप लोगों को करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से एक डायगोनल बना लेते हैं इसका। कोई सा भी एक डायगोनल बना लो, AC बना लो, BD बना लो, कोई सा भी। अब इसके मिड पॉइंट से PQRS सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। वहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा PQRS, ये आपके मिड पॉइंट से। ठीक है, अब मिड पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो हम जानते हैं कि कोई से भी ट्रायंगल में, इसमें लो चाहे इसमें लो, किसी में भी ले लो। पहले हम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, आप जिसमें आपकी इच्छा हो इसमें ले लीजिए। ये आपका P और Q मिड पॉइंट है। इस लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से, कौन सी थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से। PQ पैरेलल होगा AC के और PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। ठीक है, बस यही लिखना है। कंस्ट्रक्शन में लिख दो, ज्वाइन AC एंड जब BD की जरूरत पड़ेगी तो BD भी ज्वाइन करेंगे, पर अभी तो AC हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो लिख देंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी। प्रूफ, पहला ट्रायंगल कौन सा लिया हमने? इन ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल ABC। P एंड Q, ये P है और ये Q है। इस AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q। ठीक है, साइड्स AB एंड BC। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो PQ जो है वो, सो PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ इक्वल होगा हाफ AC के। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ लिखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा थ्योरम लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है थ्योरम? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल
इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो इन दोनों साइड का तो मिड पॉइंट हो गया P और Q, और थर्ड साइड AC के पैरेलल हो जाएगा। द लाइन joining the midpoints of two sides of a triangle, ठीक है, is parallel to the third side and half of it। पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट पे। सेकंड ट्रायंगल हमारा है, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ये S और R मिड पॉइंट से ACD। आप चाहो तो BD डायगोनल लेके भी कर सकते हो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो डायगोनल लोगे उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना, ठीक है। और ये आपका S और R मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करेंगे तो इन ट्रायंगल ACD S एंड R मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। साइड्स कौन कौन सी है? S तो है AD का और R है CD का, ठीक है। सो SR पैरेलल होगा AC के एंड SR इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। इक्वेशन नंबर 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पूरी थ्योरम एक ही बार लिखनी, बाय बार बार नहीं लिखनी, ठीक है। एक बार थ्योरम लिख दी बहुत है, बस यहाँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दी। अब आगे चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में PQRS में सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में हमको रेक्टेंगल प्रूव करना था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा था। इसमें हमको क्या प्रूव करना है? रोम्बस प्रूव करना है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखेंगे। अभी देखो क्या लिखते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले PQRS हमारे पास आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो चलिए इन क्वाड्रिलेटर PQRS में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यस, कौन कौन है? PQ पैरेलल है SR के और पैरेलल है AC के, एंड PQ इक्वल है SR के एंड इक्वल है हाफ AC के, ठीक है। हमको यही चाहिए दोनों, इसमें ये PQ SR के इक्वल हो और पैरेलल हो, बस यही चाहिए, ठीक है। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, वही सेकंड यहां तक कंप्लीट किया है, वही थर्ड यहां तक कंप्लीट किया है, वही 6 यहां तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आगे हमसे कहते हैं कि इसको रोम्बस प्रूव कीजिए। तो रोम्बस में क्या होता है एक्स्ट्रा? रोम्बस में क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स को हम प्रूव करने के लिए ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ये P मिड पॉइंट है, A B C और D, ये 2 ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल्स में आप लोगों के पास एक तो 90 डिग्री अवेलेबल है, ठीक है। हमको कौन इक्वल करना है? PC और PD। PC और PD हमको इक्वल करना है। तो PC और PD इक्वल करने के लिए हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए, और वो 3 एलिमेंट्स हमारे पास है ये वाला, क्योंकि ये भी AB का AD का, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल गलत बना दिया, ऐसे ही, और ये है आपका Q, ठीक है। ये यहां तक ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, APS और BPQ, ये 2 ट्रायंगल है BPQ। इसमें आपको ये वाला ऐसे BQ के इक्वल है, क्योंकि दोनों AD और BC के हाफ इक्वल है, ठीक है। और AD और BC इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो ये हाफ इसका
ये दोनों पार्ट है, ये एस मिड पॉइंट है और ये सही क्यू बी मिड पॉइंट है, तो ये आपका एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा ये पी बी मिड पॉइंट है, तो ये वाला कॉमन नहीं है ये। आप सोचो ए पी और बी पी कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। कॉमन कहां से होगा, कॉमन तो एक ही जगह होता है, तो फिर ये पी मिड पॉइंट है इसलिए इक्वल है। तो 3 एलिमेंट हो गए आपके इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ। APS और BPQ में अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे APS और BPQ में 3 एलिमेंट्स हमको देखने हैं। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास SA इक्वल्स टू BQ। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हाफ ऑफ ADA इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, तो ये आपका इसलिए इक्वल है। इसको नंबर 1 दे दीजिए, गिवन साइड नहीं है हमने, क्योंकि पूरा साइड गिवन दे रखा है। रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल होती है तो हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, AD इक्वल्स टू BC है, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड से अपोजिट हर प्रॉपर्टी यूज में आती है, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल है और ये मिड पॉइंट है, तो हाफ भी इक्वल होगा। जब पूरा AD BC के इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। दूसरा सेकंड एंगल है हमारे पास SAP इक्वल्स टू QBP इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है AP इक्वल्स टू BP। P is midpoint of P is midpoint of AB। हो गए 3 एलिमेंट। अगर 3 एलिमेंट हो गए तो आप लोग यहां से अब इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट लिख दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हम लिख सकें SP और PQ के इक्वल, SP PQ के इक्वल, ठीक है। सो ट्राइंगल नाम है हमारे पास APS एंड ट्राइंगल APS लिखा ना तो BPQ लिखना पड़ेगा। बाय प्रॉपर्टी का नाम लिखो साइड एंगल साइड। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, 3 एलिमेंट हमारे पास है, 6 में से 3 एलिमेंट अगर हमारे पास है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट है तो SP इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, SP इक्वल्स टू PQ बाय CPCT। अभी हम कहां पे, ट्राइंगल में, तो इसलिए अभी हम नहीं लिख सकते कि PQRS रोम्बस है। वापस कहां जाना पड़ेगा हमको, इन पैरेललोग्राम। अभी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ये रहा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम PQRS SP इक्वल्स टू PQ, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो वैसे ही इक्वल होती है एडजेसेंट साइड से ही, बट दे आर sides of parallelogram. So all sides are of parallelogram are equal. So all sides क्या हो गई, इक्वल हो गई। और अगर all sides इक्वल है तो आप लिख सकते हो so ABCD is a, so PQRS is a रोम्बस, ठीक है। ये रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ा। पैरेललोग्राम तक तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, सेकंड में भी है, 6 में भी है, यहां तक तो सब में है। पर अगर हमको रोम्बस प्रूव करना है या रेक्टेंगल प्रूव करना है या स्क्वायर प्रूव करना है तो फिर हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ के बाद यहाँ तक सब में एक जैसा है, तो ये एक्स्ट्रा है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उसमें। और लास्ट 6 क्वेश्चन में देखो आप, कह रहा है सर हमसे सो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं वापस से, ये तो आप कंप्लीट कर लो। 6 क्वेश्चन का डायग्राम मैं आपको समझा देता हूं।
देखिए ये कंप्लीट हो गया होगा। देखिए कह रहा है सर, सो दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, दिमाग को थोड़ा घुमाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप लोगों को कोई हिंट नहीं दे रखा। हमसे कह रहा है सर एक क्वाड्रिलेटरल है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ये PQRS इसके मिड पॉइंट्स है। हमसे कह रहा है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो ये अपोजिट साइड ये P और R को ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन किया, तो हमसे कह रहा है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्रूव करो। तो इसको तो हम ऐसे तो प्रूव नहीं कर सकते, फिर कैसे प्रूव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आपका वही, ठीक है, क्या कर दिया हमने, डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाने के बाद ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल बन गया, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में लीजिए आप, ये आपका हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में PQ AC के पैरेलल और हाफ के बराबर है। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में SR AC के पैरेलल और हाफ के इक्वल है। अब देखिए जरा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो फिर आप इस पैरेललोग्राम PQRS को पैरेललोग्राम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप लिखोगे ये पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है? केवल इसको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है कि ये जो कि हम फर्स्ट में किया, जो कि हमने सेकंड में किया, जो कि हमने थर्ड में किया, और वही 6 में भी करना है, बस वहीं तक करना है। और लास्ट में एक लाइन लिखनी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ओके, समझ में आ गया? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंप्लीट कर लो इसको, इसका डायग्राम बना लो, 6 वाले का कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। हो गया, बन गया डायग्राम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए। अब ये 4, 5 और 7 तीनों क्वेश्चन एक जैसे, और एक एग्जाम्पल भी है इसमें। देखिए एक जैसे क्वेश्चन से लगभग कह रहा है सर ABCD एक ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन आप लोग पूरा तो नहीं लिखूंगा मैं, केवल शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। ये आपका ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये आपका ट्रेपेजियम बना दिया मैंने ABCD। हमसे कह रहा है कि ये आपकी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपका E पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ F पे करता है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ABCD ट्रेपेजियम है और AB DC के पैरेलल है, ये AB DC के पैरेलल है, गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a ट्रेपेजियम, और इसमें आपको AB पैरेलल है DC के। इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है ट्रेपेजियम में। क्या होता है ट्रेपेजियम में कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है, ठीक है। अब कह रहा है BD इज ए डायगोनल, इसका BD डायगोनल है, ये BD इज ए डायगोनल।
ओके सर, आगे E is midpoint of the AD. E midpoint है, E is midpoint of AD. ये आपको दिया हुआ है, E midpoint है, ठीक है। A line draw through E parallel to AB intersect BC at F, ठीक है, BC को F पे काटती है ऐसा। At E draw a line parallel to AB and DC, ठीक है, intersect BC at F, यहां तक दिया है। टू शो, क्या शो करना है कि जो ये लाइन है EF, ये BC को बाइसेक्ट करेगी, EF बाइसेक्ट BC, ये हमको प्रूव करना है। और अगर हम BF इक्वल्स टू CF, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगी। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मतलब हमको EF बाइसेक्ट करेगा BC को, या यूं लिख सकते हो BF इक्वल्स टू CF, तो अपने आप F मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप चलते ये पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट G इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों को डायग्राम इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं पर यहाँ पे इतना कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज है हम ले रहे हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD E is midpoint of AD, गिवन है ये, ठीक है, गिवन। एंड EG, ये G EG ये पैरेलल है इसके, EG किसके पैरेलल है? EG पैरेलल है AB के। क्यों? क्योंकि ऐसा है, AB पैरेलल है DC के एंड पैरेलल है EF के। ये EF यहाँ लिखा है हमने, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F, तो AB के पैरेलल लाइन है ये, और AB DC के पैरेलल है, तो इसलिए AB DC और EF तीनों पैरेलल लाइन है। सो ये आपका इसी का पार्ट है, ये EF का पार्ट है EG, तो EG भी पैरेलल हो गए किसके? AB के, तो AB के पैरेलल है। सो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो, सो EG बाइसेक्ट BD बाई CMPT, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। यस सर, ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम, यहाँ लिखना थ्योरम, पूरी थ्योरम आपको लिखना, ठीक है। ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस साइड के पैरेलल, देखो इधर ये एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल, तो दूसरी साइड ये अनदर, ये क्योंकि इसके पैरेलल तो हो ही नहीं सकता इस पॉइंट से, ठीक है, आया समझ में। तो यहां से इसके पैरेलल अगर हम लाइन डालेंगे तो ये ऐसे होगा, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो थर्ड साइड ये वाली इसको बाइसेक्ट करेगा। ये कौन बताता है? कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप लोग पूरा लिखना है, इसको नंबर दे दीजिए। सो G मिड पॉइंट हो गया, सो G इज मिड पॉइंट ऑफ इसका BD का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? G मिड पॉइंट है BD का। अब आते हैं हम इसके इस वाले डायग्राम पे, दिख रहा है आपको ये आपका DC
बी, ये ट्रायंगल है। अब जी हमारे पास मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, वही रीजन है, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, G is midpoint, G is midpoint of BD and यहां पे देखिएगा GF पैरेलल है DC के, वही सेम रीजन है। AB पैरेलल है DC के और पैरेलल है EF के, ठीक है। सो अगर ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। सो GF बाइसेक्ट BC, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया बाय CMPD, ये जरूर लिखना, थ्योरम एक ही बार लिखना है पर लिखना जरूर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ CMPD चलेगा पर यहाँ थ्योरम भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो इसका मतलब हो गया F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। F मिड पॉइंट हो गया BC का। कर लीजिए, कंप्लीट कर लो इसको। ये सेम जो एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है वो सेम है, आप लोग करना इसको सेम ऐसा कैसा ही है, केवल आप लोग इसको जो डायग्राम है वो थोड़ा सा समझ लो इसको। देखो इधर डायग्राम में एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग करना, इसका कुछ खास नहीं है, यही डायग्राम है, केवल बस ये आपको यहाँ से देखो इधर ये 3 लाइंस पैरेलल है, ये इनको ये 2 ट्रांसवर्सल काटती है ये आपस में, और ये एक अनदर वो है। हमसे कह रहा है ये इक्वल डिस्टेंस है, AB और BC इक्वल डिस्टेंस है ये, तो अगर इक्वल डिस्टेंस है तो B मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी, कौन सी, DE इक्वल्स टू EF। तो ये कैसे करें हम, तो वापस से वही हम पहला वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ABF ACF, इस वाले ट्रायंगल में ACF में ले लिया, ACF में B मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो थर्ड साइड F को मिड पॉइंट बाइसेक्ट करेगी तो G मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर ये उल्टा ट्रायंगल ले लेना, ये वाला ADF। तो सेम यही है, एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग करना, कंप्लीट कर लेना इसको, बाकी के 2 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।